मुसलमान भाइयों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को मेरा नमस्कार। ये सम्मेलन दो बिंदुओं पर आधारित था। एक अल्पसंख्यक विकास का मुद्दा था और दूसरा हमारे परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु का स्वागत। परंतु हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत के निधन पर पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। इसी कारण अल्पसंख्यक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए भविष्य में कोई उचित तारीख निश्चित की जाएगी। मगर हुजूर गाजी मिल्लत का स्वागत, उनकी तकरीर, उनकी शीतल वाणी से जनता जनार्दन का पथ प्रदर्शन जारी रखा गया है। इस प्रकार ये आज केवल एक आध्यात्मिक जनसभा है। मैं कल्ब की गहराइयों से हुजूर गाजी मिल्लत, शहंशाह खिताबत, मस्दरे लुत्ब इनायत, सर चश्मे रुश्द व हिदायत, सैयद शाह मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी जिलानी दामत बरकातहू आलिया, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलर्रहमा व रिदवान का मैं हाजरीन मजलिस की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आपकी शख्सियत फजलो कमाल का सरचश्मा, अमले स्वालेह का उसवाए हसना है। माकुलात व मनकुलात में बहरे जखार, सदाकत में सिद्दीक़ अकबर की यादगार, अदालत में सैयदना फारूक आज़म के मजहर, सखावत में सैयदना उस्मान गनी के परतव, सुजात में हैदरी शमशीर। बाबा सैयद हाशमी महाराज जी पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं। हाशमी महाराज ने अपनी तमाम उम्र प्रेम, शांति, एकता तथा देशव्यापी भाईचारे के लिए दी है। उन्होंने कई देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा कई अरब देशों का भ्रमण कर इस्लाम एवं शांति का समाचार फैलाया है तथा कई आध्यात्मिक शिविर, कई संगोष्ठी, मल्टीफेथ स्टडी रिसर्च सेंटर द्वारा अपना संदेश दिया है ताकि लोगों को सच्चाई एवं दया के मार्ग पर चलाया जा सके। हजरत इंसानों को बराबरी, प्रेम तथा भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि भाईचारे के रिश्ते मजबूत करें ताकि लोगों के मध्य सौहार्द का वातावरण बन सके। बाबा हाशमी महाराज ऊंची सोचवान, सच्चे एवं शांत व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनका सर्वप्रथम ध्येय यह है कि शांति तथा सामाजिक एकता, वतन की मोहब्बत जो कि कुरान करीम और हदीस की रोशनी में फैला सकें। जिन तरीकों से आज संदेश देते हैं वो यकीनन आकर्षित करने वाला तथा प्रभावशाली होता है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप तमामी हजरात की तरफ से हजरत का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ और आप तमामी हजरात का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुलपोशी का प्रोग्राम मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थात मैं शुरू करता हूँ उसके नाम से। जो बड़ा दयालु और कृपालु है, सृष्टि का रचयिता है, जगत का पालनहार है, असीमित है, अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है, संसारमय है, कण कण में विद्यमान है और वही इस सृष्टि का रचनाकार है और हम उसकी रचना है।
रचनाओं में मानवजात सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानवजात से बड़ा महान शिल्प बनाने वाला है। अगर ये अपनी महानता को पहचान लेता है तो फरिश्तों के आगे हो जाता है, और अगर अपनी महानता को नहीं पहचान पाता, अपने कर्म से विचलित हो जाता है, कर्तव्य पालन से हट जाता है, और जिस लक्ष्य के लिए ईश्वर ने हमें पैदा किया है हम उस लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, तो हम शैतान से भी बड़े शैतान बन जाते हैं। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और जिस भारत की पवित्र धरती पर हमने जन्म लिया है उसमें समस्याएं अपनी जटिलता की तरफ बढ़ती जा रही है, उनका समाधान क्या है। यही मेरी वार्ता का केंद्र बिंदु है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां इस बात को ढूंढने में लगी हैं कि सृष्टि में क्या क्या हमारे लिए है। पहले लोग साधारण और सरल जीवन गुजारते थे, तो जो जमीन पर मिल गया उसी में ढूंढ लिया कि मेरे लिए इसमें क्या है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो जिज्ञासा भी बढ़ गई कि जमीन के अंदर मेरे लिए क्या क्या है। वरना जितना तालाब में पानी होता था उतनी ही जनसंख्या होती थी। मीठी नदी में जितना जल होता था वो हमारे इस्तेमाल से अधिक होता था। हम संख्या तो बढ़ाते गए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि जरूरत पूरी हो जाए तो संतोष हो जाना चाहिए। हमारी इच्छाएं बढ़ती गई, आकांक्षाएं बढ़ती गई, और हम ये पता लगाने लगे कि जमीन के नीचे क्या क्या मेरे लिए है। पता चला यहां सोना आपके लिए है, यहां चांदी आपके लिए है, यहां लोहा आपके लिए है, यहां कोयला आपके लिए है, और अरब वाले मस्त हैं कि पेट्रोल आपके लिए। अरबों पे जब गौर करता हूं तो पेट्रोल तो उन्हें याद है मगर अपना रोल याद नहीं है। अमेरिका भी और जब विज्ञान में आगे बढ़ा तो इस चक्कर में पड़ गया कि बादलों में हमारे लिए क्या है, आसमानों में हमारे लिए कौन है, ग्रहों में हमारे लिए। जमीन पाताल में भी घुस गया और आकाश की भी सैर करने लगा। ये वनस्पति मेरे लिए है, ये फूल मेरे लिए है, ये फल मेरे लिए है, गंगा मेरे लिए है, जमुना मेरे लिए है, नर्मदा मेरे लिए है, पर्वत मेरे लिए है, पहाड़ मेरे लिए है, जंगल मेरे लिए है, सारे पशु पक्षी मेरे लिए है। इस पर तो पूरी किताब लिखते चले जाओ, पर कोई साहब एक मिनट को सोचने को तैयार नहीं कि तुम किसके लिए हो। सृष्टि के रचयिता ने सारे जगत की रचना अगर मानव जात के लिए किया है तो मानव जात की रचना किस उद्देश्य से किया है। और उद्देश्य से हट जाना, कर्तव्य से विचलित होना, पूरे गीता का सार यही है कि वो मनुष्य के रूप में पशु है। आपको खुदा ने आदमी बना के भेजा और आप जानवरों की तरह रहो, और जानवरों की तरह रहने वालों के लिए अगर किसी जानवर का शब्द प्रयोग कर लिया जाए तो गुस्सा आ जाए। मानो चरित्र अपनाओ, फिर कोई पशु कहे तब चिल्लाओ। मानवता तो शून्य है, इसलिए कि कोई शख्स
भाई हो, भतीजा हो, लेकिन अगर अपने कर्तव्य पालन से हट गया, वो कर्म के आधार पर ही चरित्र की रचना होती है, वो कुकर्मी हो गया, तो संख्या नहीं देखी जाएगी। 105 थे, लेकिन 5 ही ने कर्तव्य पालन किया, तो 100 के पिटने का, मरने का गम किसी को नहीं है। तो यथार्थ है, सत्य है, कर्तव्य है, इसका पालन करना यह आपका गुण है। यह भी उद्देश्य क्या है कि ईश्वर ने हमको अपने लिए पैदा किया, तुम मुझे पहचानो, मैं निराकार हूं। यह पशुओं के बस में नहीं है कि मुझे पहचान लें, पर्वतों की शक्ति के बाहर है कि वो अपने रचयिता को पहचान लें। नदियां, सागर, ये बहना तो जानती है, पहचानना नहीं जानती। मुझे पहचाना जाए इसलिए मैंने इंसान को पैदा किया। तो पहले तो आप इंसान बनिए, क्योंकि धर्म इंसान के लिए आया है, पशुओं के लिए नहीं। इंसान के रूप लेने से आप इंसान नहीं होंगे जब तक कि आपके अंदर मानव गुण नहीं होंगे। हम अपने कर्मों ही के कारण, या तो कभी हम कर्मों ही के कारण कोई हमें गिद्ध दृष्टि का दिखाई देता है, कोई कर्म के आधार पर हम उसको शेर कह देते हैं, किसी को कर्म के आधार पर हम गधा कहते हैं, कर्म ही के आधार पर कुत्ता कहा गया। कर्म ही के आधार पर यह शब्दों का प्रयोग होता है। आप शब्दों पे क्यों जा रहे हो, कर्मों को क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये कर्म जो है ये बताता है कि इस कर्म के आधार पर युधिष्ठिर कौन है, कर्म के आधार पर दुर्योधन कौन है, कर्म के आधार पर राम कौन है और कर्म के आधार पर रावण कौन है, कर्म के आधार पर यजीद कौन है, कर्म के आधार पर इमाम हुसैन कौन है। यजीद का भी बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, कौरव का भी बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, पांडवों का भी बैकग्राउंड नहीं देखते। मेरा पिता सम्राट था। अरे तेरा पिता सम्राट था, तू क्या है? हु आर यू एट द मोमेंट? अब आप देखिए, जब खुदा ने आपको पैदा किया, और इसलिए पैदा किया कि तुम उसे पहचानो, अब आपने पहचानने की इच्छा पैदा हुई और आपने एक ईश्वर माना और उसके आगे समर्पण किया। तुमेकम वरणीयम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वर्णन योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसको अगर मौलाना मोहम्मद अली की भाषा में मैं अनुवाद करूं, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिके अर्जो समा है, तू ही कायनात को मुहीत है। अब जाके आप धार्मिक हुए। ईश्वरवादी हुए बगैर कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। अब रहमान, निराकार, सर्वशक्तिमान, उसे राजी करना है, उसे पहचानना है, उसको प्रसन्न करना है। हम आकार हैं, वो निराकार है। हम अंत हैं, वो अनंत है। हम सीमित हैं, वो असीमित है, वो पहचानना है और उसे खुश करना है। वो अदृश्य है, तो कैसे उसे प्रसन्न करें? सीधा और सरल रास्ता बताऊंगा जिसमें जटिलता है ही नहीं।
कोई पक्षतापूर्ण बात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। मैं दोनों की गाली सुनने के लिए तैयार हूं, मगर कबीर की भाषा छोड़ने को तैयार नहीं। और वो ये है, तुम मेहमान को कैसे खुश करते हो वो बताओ। मेहमान को खुश करने का तरीका यह है कि जब कोई मुख्य अतिथि आपके घर पधारे, अपनी पसंद का खाना मत खिलाना, उसकी पसंद का खाना खिलाना। मैं मौलाना के यहां चला गया, मौलाना ने बिरयानी रख दिया, चिकन टिक्का रख दिया, मैं तो देख के ही डर गया। मैं इसे खाऊंगा या मुझे ये खा जाएगा? मैं तो, जो मेरी सच्ची बात है, ज्वार की रोटी हो, सरसों का साग हो और पंजाबी गिलास में एक लस्सी मिल जाए तो मुझसे 1 घंटा ज्यादा तकरीर करवा सकते हो, मेरी लाइकिंग में है। अब मैं कहीं जाऊं और मुझे ज्वार की रोटी सरसों का साग परोस दे तो मेरी आत्मा शीतल हो जाए, पेट तो भरेगा ही, खुशी होगी, क्योंकि तुमने मुझको अपने तरीके से खुश नहीं किया है, मुझको मेरी पसंद से खुश किया। तो अब अगर रहमान को भी राजी करना है तो अपने तरीके से उसे हम राजी नहीं कर सकते, उसकी पसंद हमें मालूम होनी चाहिए, उसकी पसंद मालूम होनी चाहिए। लेकिन उसकी पसंद है हिडन, उसकी पसंद है छुपी, उसकी जात भी अदृश्य है, उसकी पसंद भी अदृश्य है। तो हम मजबूर हैं किसी ऐसे आकार के लिए जिस आकार का संबंध उस निराकार से हो और निराकार की पसंद को हम जैसे आकारों को बताए। इसी बीच की कड़ी को गुरु कहते हैं, अरबी में नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, ईश दूत कहते हैं। वो अपना दूध भेजता है ताकि वो खुदा की पसंद को बताए। यही बताने के लिए नबी आया। तुम्हारी समझ के परे है, मैं समझा रहा हूं। तुम उसकी पसंद नहीं जानते, मैं उसकी पसंद, पूजने की तबीयत, पूजने की इच्छा हर अच्छे इंसान में है, चाहे उसकी दिशा बदल जाए, लेकिन पूजने की जो मानसिकता है, ईश्वर के बजाय किसी और को पूजने लगे, किसी और को, या नास्तिक भी हो जाए तो किसी आइडियोलॉजी को, किसी अपने विचारधारा के लीडर को, ये जो पूजने की भावना है ये हर आदमी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अपनी पसंद के तरीके से उसे पूजूं या उसी का पसंदीदा तरीका मुझे बता दिया जाए। इसके बताने के लिए नबी आया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, मिसाल दूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। आप मुझको खुश करना चाहते हैं तो मेरी पसंद को जाने और जो मैं पसंद करता हूं वही सामने ले आए, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन समस्या आपके लिए यह है कि हाशमी मियां, आप मिलते कहां हो, आपसे संपर्क नहीं होता। कभी ईरान, कभी तुरान, 36 देशों में भ्रमण करते रहते हो, एक दुनिया के इस कोने से उस कोने तक, ऑस्ट्रेलिया हो या एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कुछ तो छोड़ा नहीं, तो आपसे संपर्क नहीं होता। तो मैं आपकी पसंद जानूं कैसे? तो दूसरा आसान तरीका यह है कि अगर आपका संपर्क मुझसे नहीं होता तो उससे संपर्क बना लो जो मुझसे करीब है। जो मुझसे करीब है वो मेरी पसंद बता देगा। तो अगर ईश्वर से संपर्क नहीं बनता, कोई परवाह मत करो, फिर तो उससे ताल्लुक बनाओ जो ईश्वर के करीब है, अल्लाह के करीब है, खुदा के करीब है। और जो उसके करीब होता है वही हम सबका हबीब होता है। अब जब आप
के पास पथ प्रदर्शक भी है। उस गैबुल गैब खुदा को बताने के लिए पैगंबर भी है, गुरु है, रियल गुरु, कमर्शियल गुरु नहीं। तो फिर अब आपको इसकी चिंता ना रही, आपके एक ईश्वरवादी होने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए, उसने सबसे पहली बात यह कही, ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन पे फसाद मत करो, जमीन पे दंगा ना करो, यह कुरान में है। ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में जबरदस्ती नहीं, कुरान में है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मेरे ऊपर स्पष्ट वक्तव्य देने के अलावा कुछ फर्ज नहीं। बात का मनवाना, उंगली पकड़ करके रास्ता ले जाना, यह तुम्हारे कर्तव्य में नहीं है। केवल रास्ता दिखा दो, वो चले चाहे ना चले। रास्ता दिखाया गया, 100 में से एक भी नहीं चला, मगर जिसे रास्ता दिखाना था उसने रास्ता दिखाया। और अगर चलाने की हो तब तो सब फेलियर हो गए कि जिसे चलाया नहीं चले। हजरत गिरामी कि ये जबरिया धर्म ग्रहण करना, जबरिया धर्म परिवर्तन, ये इस्लाम अपनी बेइज्जती समझता है। हमें जब मैं सच्चा हूं तो दबाव डालने की क्या जरूरत, जब मैं अच्छा हूं तो मेकअप करने की क्या जरूरत, जब मैं नेचुरल हूं तो आर्टिफिशियल होने की क्या जरूरत। इसीलिए ख्वाजा साहब आए, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। आज भी हिंदू मुसलमान मन से उनके चरणों में समर्पित हो रहा है, मन से, आत्मा से हो रहा है। वजह क्या थी? इस्लाम तो वो भी लाए थे। ख्वाजा साहब आए, 786 बरस से अधिक हो गया है, अभी 790 बरस हो रहा है। जो जो इस्लाम में था वो सब लेके आए, फिर भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। पूरा कुरान लाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सारी हदीसें ले आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अजान और नमाज भी लाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1 महीने का रोजा भी रखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू हृदय सम्राट था, उसके राज्य में उसके एकदम महल के नीचे कुटिया बनाई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। महल में भी उनका उपदेश पहुंच गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। देखते देखते एक समूह तैयार हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वजह यह है कि वो आए थे, खुद के लिए नहीं आए थे, खुदा के लिए आए थे। स्वयं के लिए नहीं आए थे, स्वामी के लिए आए थे। ये स्वार्थी हो जाना हमारा, ये प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण को जन्म देता है। अब आप देखिए, ख्वाजा साहब आए और बाबर जहीरुद्दीन भी आया, बाबर जहीरुद्दीन भी आया साहब। अब दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। बाबर आया जमीन के लिए, बाबर आया सत्ताधारी बनने के लिए, बाबर आया दिल्ली पे कब्जा करने के लिए, बाबर आया अपना राज्य स्थापित करने के लिए। एक शब्दों में कहा जाए तो आया तो जमीन के लिए आया। बेशक भारत की धरती पर बाहर से मुसलमान आया, जमीन के लिए भी आया, मगर यह भी सच है कि बाहर से आने वाले मुसलमान दीन के लिए भी भारत में आए, दीन के लिए भी आए। जो दीन के लिए आया वो दीन का प्रतिनिधित्व करेगा, जो जमीन के लिए आया वो जमीन का प्रतिनिधित्व करेगा। तो बाबर जहीरुद्दीन जमीन का बच्चा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन दीन का बादशाह है। हमारी पहचान बाबर नहीं है, हमारी पहचान ख्वाजा है, गरीब नवाज है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उनकी आध्यात्मिक विचारधारा है,
उनकी आत्मा की शुद्धता है, उनका गुरुत्व है, वो हमारे मुर्शिद है, वो हमारे, और वो रसूल अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंशज है। भारत में आए, गरीब नवाज कहलाए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज आए, आतंकवाद नहीं आया। पूरा इस्लाम आया, आतंकवाद नहीं आया। आप गौर करें, स्वामी विवेकानंद ने धर्मों के गुणों को, अनेकता में जो एकता पैदा करने की चेष्टा की, हिंदुओं में आतंकवाद नहीं आया। सबसे पुरानी कौम सनातन धर्म है, उसका नाम ही सनातन है। सनातन का अर्थ ही है ओल्डेस्ट। ये आतंकवाद मैं कहता हूं 70 बरस से दुनिया के मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। 70 साल पहले पूरी दुनिया में आतंकवाद नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम था, आतंकवाद नहीं था। आतंकवाद 70 बरस से है, तो क्या हिंदू धर्म 70 बरस से है? इस्लाम 70 बरस से है? यहूदी धर्म 70 बरस से है? बुद्ध धर्म 70 बरस से है? नहीं, 70 बरस वाले को ढूंढना होगा। 70 बरस में सिर्फ 2 ही देश बने हैं, एक इजराइल बना है, एक सऊदीया बना है। इजराइल बना तो गैर मुस्लिम में आतंकवाद फैल गया, और जब सऊदीया बना तो मुसलमानों में आतंकवाद फैल रहा है। ये सो कॉल्ड मुस्लिम, ये मुझे बताओ कि सऊदी मुमलकत बनने से पहले दुनिया में कहीं आतंकवाद नहीं था? आइए, इजराइल बना, पहला काम क्या हुआ? मस्जिदें तोड़ दो। सऊदी अरबिया बना, पहला काम क्या हुआ? 350 मस्जिदें तोड़ दी गई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 350 मॉस्क डिमोलिश्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट एंड 60,000 grave and holy shrine of companion of Prophet Muhammad and family of Prophet Muhammad demolished by them. आज भी मक्का मदीना में चले जाओ तो पैगंबर मोहम्मद की बीवी का, बेटी का, दामाद का, खलीफा का, सहाबा का बाजार बुलडोजर चला दिया गया। यह धार्मिक आतंकवाद नहीं है, यह धार्मिक कट्टरता नहीं है। तब तो अमेरिका को अच्छा लगा, तब तो इंग्लैंड को अच्छा लगा, तब हम चीख पड़े थे, भारत का मुसलमान चीख पड़ा था, यह कैसा नया धर्म आ रहा है जो अहले बैत की कब्रों को तोड़ रहा है, अहले बैत पे जुल्म और सितम कर रहा है, रसूल के परिवार पर। लेकिन हम उस वक्त चौंके नहीं, आपसी मसला समझा, ये गुटों का मतभेद है, ये पंथों का मतभेद है, यही रह गया। ये पता नहीं था कि जब वो सारी मस्जिदें तोड़ देंगे, कब्रें तोड़ देंगे, दरगाहें तोड़ देंगे, तो यहां पे ट्रेन रुकेगी नहीं। कभी ना कभी ये धार्मिक चोला राजनीतिक चोले में बदलेगा, और जब ये राजनीतिक चोले में बदलेगा तो जो कब्रों को तोड़ने में ताकत लगी थी, वो लोगों को मारने में हथियार उठेगा। न उन्हें कुरान की परवाह होगी, न पैगंबर की हदीस की, न पैगंबर की बातों की उन्हें परवाह होगी। अरे जब वो पैगंबर के दामाद और पैगंबर की बेटी, पैगंबर के सन इन लॉ, पैगंबर के भाई, पैगंबर की वालिद फादर और पैगंबर की मां की कब्रों को तोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, तो कितनी कठोर उनकी मानसिकता है। और उनके पैसे से जो आंदोलन इस देश में चलेगा, उस आंदोलन का भविष्य कितना भयानक होगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा,
कुछ लोग तो उनकी बातों में आकर केवल धार्मिक रह गए और उन्होंने आकर भारत में सऊदी आंदोलन ने, जिसके फाउंडर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं, राम जेठमलानी साहब जी ने जब यह कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वहाबी आंदोलन का फाउंडर है, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काबिल जज नहीं बल्कि इतिहास का भी जानने वाला है। कम लोग जानते हैं कि मुट्ठी भर लोग जो सऊदी एडेड हैं, अब सऊदिया ने क्या किया कि देखा कि मुसलमानों में, भारत के मुसलमानों में रुचि क्या क्या है। उनका कुछ लोग बड़े नमाजी हैं, इबादत गुजार हैं, सजदा हो, नमाज हो, अजान हो, रोजा हो, नमाज हो, रोजा नमाज, रोजा नमाज हज। उनका भाई इनके लिए तबलीगी जमात बना दो। वो एक एक को पकड़ पकड़ के मस्जिद में ले जाती है, नमाजी बन जाओ, रोजेदार बन जाओ, नमाजी बन जाओ, अजान सीख लो, कलमा सीख लो। मगर कुछ लोग इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी हैं, लिटरेरी हैं, वेल लिटरेट हैं, विद्वान हैं, तो उनके लिए जमात इस्लामी बना दो। ये लिटरेचर ले लो, ये लिटरेचर ले लो, ये लिटरेचर ले लो। लेकिन इनमें कुछ लोग सियासी कीड़े हैं, कुछ लोगों के दिमाग में राजनीतिक आकांक्षाएं बहुत हैं कि उनके लिए जमीयतुल उलमा हिंद बना दो। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में एक एक आदमी, उन्होंने बोले ये विद्यार्थी बड़े जोश वाले हैं, इनमें जोश ज्यादा है, होश कम है, कि इनके लिए सीनी बना दो। फंसा फंसा करके सुन्नी समुदाय से लोगों को खींच खींच कर अपने कैंप में ले जाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। इसी ब्रेन वॉशिंग में जब इनको पता चलता है कि कौन लड़ाकू है, जैसे हम मौदहा पाला से 500 लड़के ले जाएं तो 10-20 तो लड़ाकू निकलेंगे ही। उन लड़ाकुओं को हिजबुल मुजाहिदीन में भेज दो। पहले कलमा पढ़ाया, फिर नमाज सिखाया, फिर उसको अच्छा मुसलमान बनाने का दावा किया, फिर अपनी जमात में ले गए, 40 दिन घुमाया फिराया, जरा सा उसमें लड़ने भिड़ने की ताकत देखी तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, तालिबान, अलकायदा में डाल दिया। यही वजह है कि अलकायदा के जिस आदमी को भी हमारी गवर्नमेंट पकड़ेगी, तालिबान के जिस भी आदमी को पकड़ेगी, हिजबुल मुजाहिदीन के जिस आदमी को पकड़ेगी, इंट्रोगेशन करके देख लो, उसका वहाबी होना जरूरी है। इट्स माई चैलेंज। लेकिन जो लोग तबलीगी जमात में रह गए, आगे नहीं गए, वो वहाबी तो हुए लेकिन आतंकवादी नहीं हुए। जो जमात इस्लामी की किताब पढ़कर किताब तक सीमित रहे, वो वहाबी तो हो गए लेकिन आतंकवादी नहीं हुए। जो जमीयतुल उलमा में जाकर के एमएलए और एमपी की लड़ाई तक रह गए, वो आतंकवादी नहीं हुए। लेकिन इन्हीं में से ही आतंकवादी बनाया जाता है। तो क्यों ना उस गंदे तालाब को घेर लिया जाए जहां से आतंकवादी की सप्लाई लाइन है, और वो सप्लाई लाइन वहाबी आंदोलन के गर्भ से है। इजराइल को देखो, जो मुसलमान नहीं है उसको वो तैयार कर रहा है। सऊदिया को देखो, जो कलमा पढ़ने वाले हैं। और इजराइल हो या सऊदिया, दोनों अमेरिका के दोनों हाथ हैं। ये तो मैंने शराफत से कहा है कि अमेरिका के दोनों हाथ हैं, हकीकत तो ये है कि दोनों नाजायज औलाद हैं। जब उसने देखा कि रूस से डायरेक्ट लड़ना सही नहीं है, तो अपने लड़कों से कहा तुम भिड़ जाओ। रूस से अमेरिका का डायरेक्ट लड़ना सही नहीं था, तो उसने अपने लड़कों से कहा तुम भिड़ जाओ। 10-12 साल तक अपने बच्चों को, अपने लड़कों को लड़ाया, डॉलर को बहाया, हथियार पहुंचाया, और जब रूस को हटा दिया तो कहा बच्चों शुक्रिया, मैं आ रहा हूं। बहाना बना के घुस गए। अब उसके बाद उसको भारत खटक रहा है। खटकेगा क्यों नहीं? वो अमीरों का देश है। अमेरिका अमीरों का देश है, भारत गरीबों का देश है। मगर अमीरों से डरेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को पता होना चाहिए कि उनके अमीरों को बचाने के लिए
अमेरिका में कोई अमीर नवाज नहीं है और भारत में गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। भारत की पावन पवित्र धरती पर उनके अपवित्र कदम आ तो सकते हैं मगर ठहर नहीं सकते, क्योंकि जो धरती खुद ही पाक है, पवित्र है, वलियों की पसंद है। पूरे आप देख लो इसी रायपुर शहर में कैसे कैसे अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं, उनकी समाधियों से कैसे कैसे जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो रही है। अब ये जब वहां काबुल में घुस गए तो फिर अपने बच्चों से कहा, मेरे बेटो, मेरे पोतो, मेरी औलादो, अब पाकिस्तान पे हमला करो, असलहे हम देंगे, हथियार हम देंगे। वजीरिस्तान सरहद उनकी औलादें वहां पहले से थी, हो रही है। अब मुझे डर यह है कि जब ये लोग काबू नहीं पाएंगे या काबू पा जाएंगे तो एटॉमिक पावर का मसला खड़ा होगा, कहीं आतंकवादियों के हाथ में न चला जाए, कहीं आतंकवादियों के हाथ में न चला जाए। ये खुद अपने हाथ में ले लेंगे, आतंकवादियों के हाथ में न जाने पाए अपने हाथ में ले लेंगे, और इस तरह से चौतरफा भारत को घेर रहे। वरना मुझे बताया जाए, जिस सरहद सूबे की सीमा समंदर से नहीं मिलती, हथियार जा कहां से रहा है? पाकिस्तानी सेना लड़ रही है, जी लगा के लड़ रही है, दिखा के लड़ रही है, मजबूर होकर लड़ रही है, या अपने गुरुदेव के कहने पे लड़ रही है, वाशिंगटन के प्रेशर पे लड़ रही, वो जाने। लेकिन इतना एक हफ्ते में प्राइवेट लोगों को सफाया किया जा सकता है, मगर आज साल के साल गुजरते चले जा रहे हैं। आप विचार कीजिए कि कहां से असलाह पहुंच रहा है, कहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, और कहां से वो महसूद। ये फजलुर रहमान, ये आपके अफजल गुरु, सबका अकीदा वहाबी है। मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने आतंकवाद का नाम हिंदू आतंकवाद रखा तो मुट्ठी भर आतंकवादी 80 करोड़ में गुम हो जाएंगे। अगर इसका नाम मुस्लिम आतंकवाद रखा तो मुट्ठी भर आतंकवादी 20 करोड़ में गुम हो जाएंगे। अगर इसका तुमने हिंदुस्तानी आतंकवाद नाम रखा तो 100 करोड़ में उनकी गिनती आ जाएगी। उन्हें अलग करो, चिन्हित करो, क्योंकि जब धर्मों में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, किसी देश में भी राष्ट्रीयता में, भारतीयता में, सभ्यता में, मानवता में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, तो इसे न राष्ट्र से जोड़ो न धर्म से जोड़ो, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या बात है कि हम आजमगढ़ में पकड़ते हैं, हम लखनऊ में पकड़ते हैं, हम बंबई में पकड़ते हैं, हम छत्तीसगढ़ में पकड़ते हैं, हम दिल्ली में पकड़ते हैं, और एक ही अकीदे के मिलते हैं। तो उस एक अकीदे का नाम बताओ। माननीय राम जेठमलानी ने तो बता दिया, और लोग खामोश क्यों हैं? वोटों की राजनीति करोगे या देश को बचाने की राजनीति करोगे? मत विभाजन की राजनीति करोगे या देश को विभाजन से बचाने की राजनीति करोगे? देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि। अब आइए कुछ अंदर की बातें हो जाएं। यह बात बिल्कुल तय है कि भारत का कोई बच्चा बाबर की औलाद नहीं है। यह बात बिल्कुल तय है, बाबर तो बाबर, न हम हुमायूं की औलाद हैं, न हम गौरी की औलाद हैं, न हम अकबर की औलाद हैं, न हम शाहजहां की औलाद हैं। हमें ताजमहल बनाने वाले की भी हम औलाद नहीं है। हमारे आत्मा का संबंध है ख्वाजा गरीब नवाज की औलाद है। हम औलाद हैं फकीरों की, हम औलाद हैं दरवेशों की, हम औलाद हैं सूफी संतों की। उन्होंने हमें बचाया है, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण किया। हां, अगर किसी को बाबर की औलाद देखने का शौक है तो जाए काबुल में, शायद कुछ बचे खुचे मिल जाए। यहां तो उसकी कब्र का पता नहीं है, उसकी समाधि लापता है। हुमायूं की समाधि मिल जाती है, अब्बा की नहीं। दूसरी बात मैं मुसलमानों से अपील करूंगा,
खुदा ने कितने फल जायज कराए हैं, कितने फल फूल जायज हैं, सारे के सारे लाखों करोड़ों फल फूल जायज है। सब खाया क्या? सारे फल खा चुके तुम? नहीं ना। 15-20 से ज्यादा फल खाया है और 15-20 हजार है, तो जायज सब है मगर खाया नहीं। कितनी सब्जियां जायज हैं? सारी सब्जियां जायज हैं। सारे जानवर जायज नहीं है। आप जरा इस्लाम की तबीयत अंदर से देखिए, सारे पशु जायज नहीं है, सारी सब्जी जायज है। प्रतिबंध है सब्जियों पे नहीं, प्रतिबंध फलों पे नहीं है। तो आपका स्वाद और आपका स्वास्थ्य सुरक्षित किसमें है? जहां प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फिर भी कितनी जायज सब्जियां हैं जिनका नाम नहीं जानते तुम। इसका अनुभव मुझे हुआ। न्यूजीलैंड गया, सब्जी का नाम उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे लिए पहली बार है। हॉलैंड में एक सब्जी का नाम बताया, मैं सुना ही नहीं था, डच में बता रहा है। मैं दुनिया घूमने के बाद भी सारी सब्जी नहीं खाया। छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ से ज्यादा की सब्जी खा भी नहीं सकते कि 37गढ़ और 38गढ़ की सब्जी खा लो। जायज है मगर खाते नहीं। कौन कौन से कपड़े पहनने जायज है? सारे कपड़े पहनने जायज है। क्या सारे कपड़े पहन डाले? कपड़े वही पसंद करते हो, तुम्हारी अर्धांगिनी ने पसंद किया, तुम्हारे बेटे ने कहा ये मेरे को अच्छा लगता है, वो तुम्हारी बीवी बोली ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो तुम उतार लेते हो, दूसरा पहन लेते हो। क्योंकि उतारना भी जायज है, बदलना भी जायज है। तो ये जो हमारे हिंदू भाइयों के दिल को दुखावा देता है वो है गौ हत्या। इससे वो दुखी होते हैं। बहस ये नहीं है क्यों दुखी होते हैं। हमें दुख है, हमें उसे प्यार है, प्रेम है, पूज्य है, एहतराम है, उसका आदर है, तो दुख होता है। बीवी के कहने पे कपड़ा बदल सकते हो, पड़ोसी के कहने पर अपना खाना नहीं बदल सकते। वो खाना खाओ जो तुम्हें भी स्वस्थ बनाए और हमारे पड़ोसी धर्म को भी मजबूत बनाए। वो खाना खाओ जो हमें भी भाव दे और सेवा का भाव मिले। अरे वो खाना खाओ जो तुम्हें भी जिलाए और पड़ोसियों को भी जिंदा रखे। बहुत सरल तरीका होता है। आपने हमें थोड़ा सा सूफी संतों की भाषा में बोलूं, दिल बदस्तावर की हज्जे अकबरस्त। किसी का दिल रख लेना, किसी का दिल रख लेना हज्जे अकबर है। हज तो बहुत बड़ी बात है ना, वो बड़ा हज, अकबर माने बड़ा, हज्जे अकबर बड़ा हज है, मन रख लेना। एक हमारे गुरु के पास एक पंडित जी आए, सलाम करके बैठे, पैर छू करके बैठ के कहा, पीर साहब बहुत प्रेम से मैंने अपनी गाय से दूध निकाला, अपने चूल्हे को पाक साफ किया और एक खीर बना के लाया हूं। मेरा मन कहता है कि आप मेरी बनाई हुई खीर खा लो और मैं देखता रहूं। मुझे बड़ा आनंद आएगा जब पीर साहब आप खाओगे, मैं देखूंगा। इतने दिल से पंडित जी ने कहा था कि सूफी साहब ने उसकी खीर